गुड आफ्टरनून हो गया है और हो गया है। Thanks all of you. Today we will have to talk about the director. What is the position of director? How the director is appointed? How the director is removed from the office by the tribunal? What are the how the director of the company appointed? How the director of a company appointed, how they are removed, how they are removed by office, by company and tribunal. This was the most important question for an exam, and 100% it will come. निदेशक के आशय एवं परिभाषा. The meaning of this in Hindi is निदेशक के आशय एवं परिभाषा. किसी कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है आपको ये बताना है. किसी कंपनी के निदेशक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है आपको ये बताना है. कंपनी तथा अधिकरण तथा द्वारा निदेशकों को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है. कैसे किसी निदेशक को पद से हटाया जा सकता है. हाउ द डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए ट्रिब्यूनल. अब आपको बताते हैं क्वेश्चन. देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के. हाउ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड, हाउ दे आर रिमूव्ड बाय कंपनी एंड ट्रिब्यूनल. अब देखिए आगे आपको बताते हैं निदेशक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के प्रबंध नीति एवं व्याख्या. डायरेक्टर वह होता है जो प्रबंध नीति व्याख्या प्रबंध नीति व्याख्या को संचालित करता है. ये हुआ डायरेक्टर. क्या है? निदेशक वह व्यक्ति है जो कंपनी के प्रबंध नीति एवं व्याख्या को संचालित करने का उत्तरदायित्व संचालित करता है. अब एक सवाल मन में आपके जाग रहा होगा कि इसकी परिभाषा कहाँ है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2/34 में डायरेक्टर को परिभाषित किया गया है. किसमें किया गया है? 2/34 में यह बंधित है. अब आपको यह बताना है डायरेक्टर वह होता है जो प्रबंध नीति व्याख्या को संचालित करता है. वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार
वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, किसकी डिक्शनरी के अनुसार? वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार निदेशक से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो कंपनी का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दे आर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी प्रबंध के लिए नियुक्त किए जाते हैं। चूंकि ऐसी कंपनी में बहुत से अंशधारी होते हैं, देयर आर सो मेनी शेयर होल्डर्स, और वह सब अंशधारी प्रबंध में भाग नहीं ले सकते, अतः कंपनी का प्रबंध कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में दिया जाता है जिन्हें निदेशक कहा जाता है। वह व्यक्ति प्रभावशाली विद्वान व्यापारिक कार्यों में कुशल तथा धनवान होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2/34 में यह उपबंधित है कि निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो। अतः स्पष्ट है कि निदेशक वह व्यक्ति होते हैं जो कंपनी में कारोबार का संचालन एवं प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा चुने गए हैं। अब आपको बताना है अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 152 में कहा गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के अनुसार निदेशक के पद पर केवल व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकते हैं तथा किसी भी कंपनी, फर्म या सममेलित संस्था को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। निदेशक की नियुक्ति एवं अधिगमन संख्या निदेशक की नियुक्ति एवं अधिगमन संख्या धारा 149 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अनुसार प्रत्येक पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 निदेशक, 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स नियुक्त होते हैं तथा प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 निदेशक, पब्लिक कंपनी के लिए 3 और 2 डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं। एकल कंपनी 1% कंपनी में केवल एक ही सदस्य होने के लिए उसमें केवल एक ही निदेशक हो सकते हैं। One person कंपनी में केवल एक ही डायरेक्टर नियुक्त होता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं दी गई हैं।
नंबर 1, फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति, कंपनी द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति नंबर 3, निर्देशकों द्वारा नियुक्ति, निर्देशकों द्वारा नियुक्ति। नंबर 4, आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति। निदेशकों द्वारा नियुक्ति। नंबर 1, आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, दो, आकस्मिक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति, अतिरिक्त की नियुक्ति, वैकल्पिक निदेशकों की नियुक्ति, वैकल्पिक निदेशकों की नियुक्ति, वैकल्पिक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। 5, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, तीनों पक्षकारों द्वारा नियुक्ति, तीनों पक्षकारों द्वारा नियुक्ति, तीनों पक्षकारों द्वारा नियुक्ति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के
आधार पर नियुक्ति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राणी द्वारा नियुक्ति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राणी के आधार पर नियुक्ति। अब देखिए, फर्स्ट डायरेक्टर साधारणतः कंपनी के प्रथम निदेशक की नियुक्ति प्रवर्तकों प्रोमोटर्स द्वारा ही की जाती है। उनके नाम अंतर्नियमों में दिए जाते हैं, परंतु यदि अंतर्नियम के उनके नामों का उल्लेख न किया गया है तो जब तक कंपनी का वार्षिक सम्मान सभा द्वारा निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही कंपनी के प्रथम निदेशक माने जाएंगे। कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति। कंपनी के प्रथम निदेशकों का कार्यकाल केवल कंपनी के प्रथम साधारण सभा तक ही होता है। यदि अधिनियमों में प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा के समय सभी निदेशकों के रिटायर होने का प्रावधान न हो तो एक कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या कम से कम 1/3 होती है। निदेशक ऐसे होने चाहिए जिनका कार्यकाल पारिवारिक से अवकाश ग्रहण करने के सिद्धांत के अधीन हो और कंपनी द्वारा उनकी नियुक्ति साधारण सभा में की जानी चाहिए। निदेशकों द्वारा नियुक्ति। निम्नलिखित दशाओं में निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति। यदि किसी निदेशक का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो अंतर नियमों के प्रावधानों के अधीन ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति निदेशक मंडल द्वारा मंडल की सभा में की जा सकती है। अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति। अंतर नियमों के प्रावधान होने पर निदेशक मंडल को रिक्त स्थान की पूर्ति निदेशक मंडल द्वारा की सभा में की जा सकती है। वैकल्पिक निदेशकों की नियुक्ति। संचालन मंडल को वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति का अधिकार है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार अधिक से अधिक 2 व्यक्तियों को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए निदेशक नियुक्त कर सकती है। 2 वर्ष के लिए कम से कम नियुक्त कर सकती है। तीसरे पक्षकारों द्वारा नियुक्ति। कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, ऋण पत्रधारी तथा सरकार भी अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी में निदेशक की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए अंतर नियमों में प्रावधान होना जरूरी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राणी के आधार पर नियुक्ति। यदि अंतर नियमों में प्रावधान हो तो कंपनी के कम से कम 2/3 निदेशक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राणी द्वारा चुने जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष में केवल एक बार होगी। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के निदेशकों को उसके पद से हटाए जाने की शक्ति निदेशक को प्राप्त है। निदेशकों को हटाने की शक्ति निम्नलिखित है। नंबर 1, कंपनी के सभा द्वारा निदेशक को हटाया जा सकता है। कंपनी के साधारण सभा द्वारा निदेशक को
हटाया जा सकता है धारा 169। भारतीय जीवन बीमा निगम स्कॉट्स लिमिटेड के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 169 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक को छोड़कर अन्य किसी भी निदेशक को कंपनी के समान प्रसाद की स्वीकृति से उसकी कार्य अवधि समाप्ति के होने के पहले भी पद से हटाया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम स्कॉट्स लिमिटेड के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि निदेशक पर सदस्यों द्वारा नियंत्रण रखे जाने का एकमात्र प्रभावी मार्ग यह है कि सहज स्वामी कंपनी के अंदर नियमों में संशोधन करके भविष्य के लिए निदेशकों की अधिकार शक्ति को सीमित कर दे या उन्हें पद से हटाकर उनके स्थान पर अपनी पसंद के निदेशकों की नियुक्ति कर दे। नंबर 2, कंपनी अधिकरण द्वारा निदेशक का हटाया जाना। कंपनी अधिकरण द्वारा निदेशक का हटाया जाना धारा 242। कंपनी अधिकरण द्वारा निदेशक का हटाया जाना धारा 242। यदि कंपनी के सदस्यों या अंशधारियों द्वारा कंपनी में व्याप्त प्रबंध या दामानात्मक नीतियों के निवारण हेतु कंपनी अधिकरण को याचिका दायर की जाती है और अधिकरण व्यथित पिटिशनरों को उचित उपचार दिलाना आवश्यक समझता है तो वह किसी निदेशक, प्रबंध निदेशक या अन्य प्रबंध नीतिक अधिकारी द्वारा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध को आपास्त कर सकता है तथा उस सभी निदेशक को पद से हटा भी सकता है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज आपने जाना किसी कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति किस प्रकार की जा सकती है, कंपनी तथा अधिकरण द्वारा निदेशकों को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, हाउ आर द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड, हाउ दे आर रिमूव्ड बाय ए कंपनी एंड ट्रिब्यूनल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपकी परीक्षा में अति आवश्यक है, इसे ठीक से पढ़िएगा, आना है। नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाएंगे डिस्कस द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। Discuss the duties and company. Tomorrow I taught you duties of a director. There are two types of duties: general duty, statutory duty, specific duty. General duty, specific duty. Okay, thanks you all of you. God bless you. Have a nice day.